एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर जितनी भी है सारी हम देखेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टेंसेस से। इससे पहले हम लोगों ने थोड़े बहुत क्लासेस के अकॉर्डिंग काफ़ी बना रखा है, बट हम पूरा अब लाइन से जैसे जैसे कवर होते जाएंगे ऐसे एक्सरसाइज करते रहेंगे और सब कुछ कवर करेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर का देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट हमारा बन के आता है वो आता है टेंसेस। तो टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस डिनोट करते हैं द टाइम ऑफ एक्शन, या फिर टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। जब कोई काम होता है, कोई एक्शन होता है, तो हमें पता लगता है कि अच्छा कौन सा टेंस है। बेसिकली तीन टेंस हम हिचकियाँ आ रही हैं तीन टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इनके काफ़ी सारे डिवीजन भी होते हैं कि प्रेजेंट सिंपल और कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इस तरीके से। तो देखो बेसिकली हम लोगों को समझने की ज़रूरत ये होती है कि टेंस वो होता है कि भाई किस टाइम पर काम हो रहा है। वो काम अभी हो रहा है, वो काम पास्ट में हो चुका है, या फिर वो काम फ्यूचर में होने वाला है। तो प्रेजेंट टेंस होता है जो चीज़ें ना अभी चल रही हैं, जो अभी टाइम में चल रहा है। अब देखो टेंस, ये जो शब्द है ना, इसका ही मतलब होता है टाइम। टेंस का मतलब ही होता है टाइम, वक्त। ये जो टेंस शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से लिया गया है। तो ये जो टेंस शब्द है ये लिया गया है लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से, जिसका जो मतलब होता है वो होता है टाइम। तो टेंस का बेसिकली मतलब होता है कि क्या टाइम है, अभी का टाइम है, या कोई चीज़ पास्ट में हो चुकी है, या फिर अब आगे आने वाले समय में होने वाली है। तो वही हमें टेंस बताती है। अगर हम लोगों को इंग्लिश अच्छी बोलनी है, अच्छी लिखनी है, उसके लिए हम लोगों के टेंसेस स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अब हम लोग टेंसेस देखने वाले हैं। हम आज की वीडियो में प्रेजेंट टेंस को देखेंगे कि भाई प्रेजेंट टेंस में भी ज़्यादा आज हम फोकस करेंगे सिंपल पे, सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होता है उस पर आज हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो देखो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? अ वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम, अभी के टाइम पर, जो वर्तमान के समय पर जो ज़्यादा फोकस कर रही है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस जो बीत गया, जैसे कि प्रेजेंट टेंस का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें, तो प्रेजेंट टेंस का अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलती हूँ। मेरे को इसमें ये नहीं कहा कि मैं खेल रही हूँ, मतलब अभी जो चल रहा है। मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और इस सब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली बात कर रही हूँ जो प्रेजेंट में है, या फिर जो मैं काम करती हूँ ना उसको भी हम प्रेजेंट टेंस में कहेंगे। आई प्ले हॉकी, आई ईट, ये एग्जाम्पल हैं प्रेजेंट टेंस के। अब अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूँ बिल्कुल सेम में, तो हम लोग वर्ब की दूसरी, जैसे कि प्ले की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? प्ले की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है प्लेड। तो आई प्लेड हॉकी, मैंने हॉकी खेली, आई प्लेड हॉकी, ठीक है। और ईट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? एट। तो आई एट, मैंने खाना खा लिया, आई एट। और फ्यूचर में कैसे हो जाएगा ये? आई विल प्ले हॉकी, या फिर आई शैल प्ले हॉकी। तो आई विल प्ले हॉकी। तो जो फ्यूचर टेंस है उसमें भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट टेंस में हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज़ होती है, और प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी टेंसेस के बाद मैं वर्ब से स्टार्ट करूँगी, या फिर धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट टेंस में, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है पास्ट टेंस में, और फ्यूचर टेंस में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर टेंस में क्या होता है? विल के साथ हम लोग फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, पास्ट टेंस में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फ्यूचर टेंस में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके आगे विल लगा करके। तो देखो फ्यूचर टेंस में हमारा आ जाएगा आई विल प्ले हॉकी, और आई एट का क्या हो जाएगा? आई विल ईट, ठीक है। आई विल ईट, मैं खाना खाऊंगी या खाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोगों का बन जाता है। अब देखो क्या होता है कि इनके भी काफ़ी सारे ना वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि इन ऑर्डर टू शो एट व्हाट स्टेज एन एक्शन इज़, भाई वो काम अभी हो रहा है या चल रहा है, उसकी स्टेज क्या है। ये जो तीन टेंसेज है ना, इनको फर्दर सब डिवाइडेड किया हुआ है
4 और हेड्स में। मतलब देखो कैसे करके किया है, जैसे ये है टेंस, अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस लें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, जिसको हम लोग इंडेफिनिट की जगह हम लोग सिंपल भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल या फिर फ्यूचर सिंपल, इंडेफिनिट या फिर सिंपल, 2 नाम होते हैं इसके। और वो होता है कंटिन्यूस, फिर सेकंड कंटिन्यूस या फिर प्रोग्रेसिव, फिर परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखो टेंस हम लोगों ने देख लिए, टेंस में हमारे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और हमारा फ्यूचर भी होता है ना, ऐसे करके ये होता है टेंस में। फिर उसके बाद हमारे, अगर हम लोग और इसको फर्दर डिवीजन करें तो फिर हमारा इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल भी कहते हैं, इंडेफिनिट भी होता है। इंडेफिनिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट को ही हम लोग सिंपल कहते हैं। फिर उसके बाद एक और होता है, ये इसका फर्स्ट क्या कहते हैं ना कि डिवीजन है, कि भाई ये 3 टेंस थे और 3 में हम लोग एक, फिर हमारा इंडेफिनिट आ गया, इंडेफिनिट हो गया। फिर उसके बाद हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्टिन्यूस। फिर उसके बाद परफेक्ट हो गया, 3rd नंबर पे परफेक्ट आता है। फिर उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये सब क्या है हम देखेंगे धीरे धीरे करके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और क्या क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू अभी देखेंगे। तो 3 टेंस होते हैं और 3 टेंस के हर एक के 3, मतलब जैसे कि ये सारे के सारे पास्ट के डिवीजन भी होंगे और यही सारे सारे फ्यूचर के भी होंगे और यही सारे सारे हमारे प्रेजेंट के भी होंगे। तो टेंस 3 होते हैं, उसके भी फर्दर 4 और डिवीजन होते हैं। ऐसा आप लोगों को समझ जाना है कि टेंस 3 होते हैं और उन तीनों टेंस के भी फर्दर 4 और डिवीजन होते हैं। आ रहा है ना समझ? 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 तो टेंसेस हो गए। इन 3 टेंसेस के भी फर्दर 4 और डिविजन्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल, जो नॉर्मली हम लोग आम भाषा में बात करते हैं वो हमारा प्रेजेंट सिंपल। इस इंडेफिनिट को ही हम लोग सिंपल भी बोल देते हैं। आप इंडेफिनिट याद कर लें या सिंपल याद कर लें। जैसे कि आई प्ले, मैं खेलता हूँ सॉरी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप डेली खेलते हैं, तो जो काम आप लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं, आई प्ले, आई ईट, आई स्लीप, आई वॉक, है ना, ये सब होता है। कुछ खुरापाती बच्चों के दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी जो आप लोग डेली करते हैं, तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, प्रेजेंट टेंस में सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई प्ले, जो काम आप लोग डेली करते हैं। फिर उसके बाद कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव, मतलब उस समय पर एट पर्टिकुलर टाइम आप लोग क्या काम कर रहे हैं। जैसे मैं क्या कर रही हूँ अभी, आई एम टीचिंग टेंसेज या फिर आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर टू माई स्टूडेंट्स। तो मैं अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को बोलना होगा किसी को कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो आई एम स्टडीइंग टेंसेज ऑन लर्नर बाय शिवानी मैम। इस तरीके से आप लोग जो काम प्रेजेंट टेंस में उस पर्टिकुलर टाइम पर कर रहे होते हो उसके आप आगे आईएनजी लगा देते हो। तो जो काम प्रोग्रेशन में चल रहा है, कंटिन्यूस में चल रहा है, या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पर जो काम आप लोग कर रहे होते हो उसको आप लोग बोलते हो कि ये कंटिन्यूस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जो आप उस पर्टिकुलर टाइम पर कर रहे होते हो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और परफेक्ट में आता है आई हैव प्लेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जब भी परफेक्ट आ जाएगा तो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म, जनरली वर्ब की सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म आप इसमें लगाते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लोगों ने लगाई आई हैव प्लेड। आपने जस्ट अभी अभी खेल के ख़त्म किया है, कि भाई बिल्कुल जस्ट अभी अभी जो काम ख़त्म हुआ है वो हो जाता है परफेक्ट। फिर उसके बाद अगर आप लोग को बताना हो कि आप लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो या फिर जस्ट आप अभी अभी क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे तो आप बताएंगे कि मैंने खेल लिया, आई हैव प्लेड। ठीक है, तो ये हो गया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप लोग बताएंगे आई हैव बीन प्लेइंग, मतलब आपसे पूछा जाए कि भाई आप लोग क्या कर रहे थे, तो आप उस इंसान को बताएंगे कि आई हैव बीन प्लेइंग। आप लोग क्या कर रहे थे, आप उस पर्टिकुलर इंसान को बताएंगे कि भाई देखो आई हैव बीन प्लेइंग। ये चीज़ आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इसमें करते हैं।
इसमें हम लोग का ना एक सिंटेक्स होता है कि कैसे हमें सेंटेंस को लिखेंगे, वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे करके परफेक्ट, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप लोग को सब्जेक्ट मतलब क्या काम हो रहा है, फिर उसके बाद आ जाता है एम, इज़ या फिर आर, और फिर उसके बाद आई एन जी आ जाता है प्लस आई एन जी, और फिर वर्ब की फॉर्म आ जाती है, जैसे कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ऐसे करके कि इस टाइम पे वो क्या कर रहा है, वो इस टाइम पे राइट कर रहा है एक लेटर। या फिर आप क्या कर रहे थे, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा था अभी अभी। इस तरीके से ऐसे ही ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी हम लोग करते हैं कि कंटिन्यूस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये कैसे कैसे होता है, ये हम लोग आगे के वीडियोस में धीरे धीरे करके समझते जाएंगे। फिलहाल आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक साथ बहुत सारा लोड लेना सही नहीं होता है, सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि टेंस क्या होता है। जो उस समय पर आप लोगों का समय काल चल रहा होता है, टाइम, वो टेंस होता है। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उनके भी, हर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी 4 डिवीजन होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम लोगों ने मोटे मोटे तौर पर समझ लिया है कि ये क्या होता है। अब धीरे धीरे करके हम इसकी एक्सरसाइजेस भी देखेंगे और अच्छे से इसको समझते हुए चलेंगे। तो दस, द टेंस ऑफ अ वर्ब डज नॉट शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट, इट शोज द स्टेट ऑफ दैट एक्शन ऑल्सो। मतलब सिर्फ समय नहीं बताते या फिर आप क्या कर रहे हैं वो नहीं, पूरी चीज़ बताता है कि उस पर्टिकुलर समय पर आप क्या काम कर रहे हैं। ये होता है हमारा टेंस। उस पर्टिकुलर समय पे आपका एक्शन क्या है, वो हमारा टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस का एक और फर्दर डिवीजन अगर हम लोग करते हैं तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये वाला हम लोगों ने देखा ना, ये वाला इंडेफिनिट, इसको ही हम लोग बोलते हैं सिंपल, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इज यूज टू एक्सप्रेस। सिंपल प्रेजेंट आप लोगों को क्या क्या दिखाता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को ना ये थोड़ी सी चीज़ होती है कुछ जो आप लोगों को याद कर लेनी होती है ताकि आपको इजी हो जाए किसी भी टेंस को पहचानना। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। दूसरा, अगर आप लोग बात कर रहे हैं उसके लिए भी आपको थोड़ा सा टेंसेस का ध्यान रखना पड़ेगा ना कि किस चीज़ के लिए क्या बोलना है। तो सिंपल प्रेजेंट जो आप पर्टिकुलर टाइम पर काम कर रहे हैं या फिर जो आपका डेली करते हैं, डेली के डेली, रोज़मर्रा का जो आपका काम होता है वो आपका आता है सिंपल प्रेजेंट पे। और जो आपका रोज़मर्रा का काम होता है उसी को आप लोग बोलते हैं कि ये तो हमारा हैबिचुअल एक्शन है। जैसे कि आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ये होता है हैबिचुअल एक्शन जो आपका डेली का काम है। हैबिचुअल एक्शन का एग्जाम्पल है, जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं, वी गो टू टेम्पल, वी गो टू टेम्पल ट्वाइस अ वीक, वी गो टू टेम्पल ट्वाइस अ वीक। आप ये कहेंगे रोज़मर्रा का काम नहीं है, बट आप सालों से हर हफ्ते 2 बार जा रहे हैं टेम्पल। वी गो टू टेम्पल ट्वाइस अ वीक, एक हफ्ते में हम 2 बार कहाँ जाते हैं, टेम्पल जाते हैं। या फिर आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, इस तरीके से ये भी लिख सकते हैं आप लोग, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, मैं डेली मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ या जाती हूँ। आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, मैं डेली जाता हूँ। तो हमारा ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। हैबिचुअल एक्शन होता है जो काम आप रेगुलर इंटरवल्स पर या फिर रोज़ करते हैं। जनरल ट्रूथ का क्या मतलब होता है, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है, सूरज जो है वो ईस्ट में निकलता है। या फिर हनी इज़ स्वीट, है ना। तो इस तरीके से फिर उसके बाद होता है जनरल ट्रूथ, यही हो गया जनरल ट्रूथ कि सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि ये हो ही है, पूरी दुनिया को पता है, ये बदलता नहीं है। सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है, ये पूरी दुनिया को पता है और ऐसा ही होता है, हमें पता है, हमने बचपन से देखा है। अब तीसरी चीज़ जो सिंपल प्रेजेंट होती है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज ओनली, मतलब कुछ एक्सक्लेमेशन ऐसे करके लगा देते हैं ना, ओ इस टाइप से। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं देयर ही गोज़, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे अगर देयर ही गोज़, देयर ही गोज़, इसके आगे अगर आप लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी कि अगर आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क आगे लगा हुआ है इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये तो सिंपल प्रेजेंट है। चौथा टाइप होता है एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी मैंने दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं।
ऑर्डर और रिक्वेस्ट अगर आप लोग कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग कहें आपने किसी को ऑर्डर दिया, ऑर्डर का मतलब होता है आपने किसी को किसी से काम करने को कहा है, वो होता है ऑर्डर। या फिर आप लोगों ने किसी से रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट देखो जैसे ऑर्डर होता है, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट, ओबे योर टीचर्स। रिक्वेस्ट जैसे कि प्लीज़ प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या हो गई, ये एक रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है, रिक्वेस्ट हो गई ये। तो ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्या हो रहा है, हियर कम्स द चीफ गेस्ट। ओ, जो हो रहा है, कोई हैपनिंग हो रही है, इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जनरल ट्रूथ सनराइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 make 4, यानी कि 2 + 2 4 होते हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। तो ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम लोग बेसिकली 4 डिवीजन करते हैं, और भी हो सकते हैं बट मोटे मोटे 4 हैं। जैसे कि हैबिचुअल एक्शन है तो सिंपल प्रेजेंट होगा, मतलब जो डेली हम काम कर रहे हैं, मतलब जो काम हम डेली कर रहे हैं वो हमारा हैबिचुअल एक्शन है, वो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। कोई भी जनरल ट्रूथ है जो होता ही है, जैसे कि सन राइज करता है ईस्ट में, 2 + 2 4 ही होता है, तो ये भी 2 + 2 gives 4। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको लगाएंगे। व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है उस समय पर, चीफ मिनिस्टर केम या फिर चीफ मिनिस्टर कम्स, आ गए, अभी जो हो रहा है। आपने किसी से ऑर्डर किया, रिक्वेस्ट किया, वो भी चीज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। या फिर कोई कोटेशन होती है, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प। एक और आप कह सकते हैं, जो चीज़ ऐसे करके कोटेशन मार्क्स में होती है ना, वो भी हम लोग हमेशा क्या कहते हैं कि ये भी सिंपल प्रेजेंट हमारा होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं मनी इज़ व्हाट मनी डज, इस तरीके से कुछ कहावत एक होती है ना, वो कहावतें जो होती हैं वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होती हैं। मनी इज़ व्हाट मनी डज, पैसा होता है जो पैसा करता है, इस तरीके से एक कहावत है। तो ये आप लोग के कोटेशंस में है ना, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में आता है। और क्या क्या होता है सिंपल प्रेजेंट में, जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग होती है या फिर जो हमारी न्यूज़ हम लोग सुनते हैं ना, स्पोर्ट्स की जो इवेंट्स होती हैं, कभी भी वो पास्ट में सिंपल प्रेजेंट में ऑलवेज, जो जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग होती है, ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, हम लोग जो टीवी पे न्यूज़ सुनते हैं, या फिर हम लोग गेम्स की कमेंट्रीज सुनते हैं, गेम्स में जो कमेंट्रीज होती है ना, वो जो हम लोग सुनते हैं वो भी हमेशा किस में होती हैं, हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होती है। स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, उसमें भी जो टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो सिंपल प्रेजेंट वाले किए जाते हैं। जैसे कि पासिस द बॉल, कि भाई उसने बॉल को पास कर दिया है, पासिस द बॉल, गेट्स इट, है ना। या फिर जैसे बोलते हैं उसने उसको किक कर दिया, तो ऐसे बोलते हैं किक्स, गोल हो गया है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स में होती हैं, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही की जाती हैं। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। जो कमेंट्री वगैरह होती हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में की जाती हैं, जो न्यूज़ की ब्रॉडकास्टिंग होती है वो भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही की जाती है। तो आज हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ लिया और हम लोगों ने समझा टेंस के डिविजन्स। तो और ज़्यादा करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम लोग पूरे टेंसेस समझेंगे, अच्छे से सारी के सारी चीज़ें देखेंगे। आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो अब स्टार्ट हो गई है। कंप्यूटर हम लोगों ने, हमारा चैनल है स्टडी स्क्वाड, वहाँ स्टार्ट किया, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।